तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हमारे बैंकिंग के, FSSAI का है, या फिर नेक्स्ट 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे SSC के, CGL CHSL या MTS के, तो ये वीडियो की सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। जैसे रेलवे ग्रुप D भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। मान लीजिए दुनिया में जितने भी नंबर हैं, वो दो तरह के नंबर होते हैं। पहला रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनमें हमसे नहीं पूछा जाता इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं। हम सिर्फ पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय। अब जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें एक होती हैं भिन्न। दुनिया में जितनी भी भिन्न हैं, जैसे 3/4 हो गया या फिर 6/11 हो गया, कोई भी भिन्न ले लीजिए आप, वो सारी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। और दूसरा परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं पूर्ण नंबर, जो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि 2, 4, 7, 24। ये पूरी संख्याएं हैं, ये भिन्न में नहीं है। वैसे हम इन्हें भिन्न में लिख सकते हैं, जैसे 24/1 या फिर 7/1, वैसे ये पूरी हैं। तो जो पूरी संख्याएं हैं ये भी 3 तरह की होती हैं। अब पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से लेके इनडेफिनेट, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 99, जितनी भी, मतलब लास्ट तक, इन्फिनिटी। ये होते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो हमारे नेचुरल नंबर हैं 1, 2, 3, उनसे पहले सिर्फ 0 और ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। और तीसरी होती हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। जब माइनस के भी और प्लस के भी, 0 से 0, 1, 2, 3, ये हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। 0 से पहले अगर हम जाते हैं तो हर संख्या माइनस में आती है, जैसे -1, -2, -3। तो ये होते हैं हमारे माइनस वाले, होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और जो 0 के बाद जो होते हैं 1, 2, 3, वो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो हमारे हर संख्याओं को मिला दे, माइनस की भी, प्लस की भी और 0 भी, तो इन संख्याओं को बोलते हैं इंटीजर्स। ये होती हैं हमारी रैशनल के अंदर होंगे हमारी सारे इंटीजर्स, जिसमें माइनस की भी होंगी, प्लस की भी होंगी और 0 भी इंक्लूड होगा। और दूसरी हमारी दुनिया में हमारी जितनी भी भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो सारी रैशनल नंबर के अंदर होती हैं। अब हम एक बार फ्रैक्शन और देख लेते हैं। फ्रैक्शन भी 2 तरह की होती हैं, हमारी भिन्न 2 तरह की होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे 2.45 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के हम बटे में इसके 100 कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा 245/100। तो ये हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ऐसे ही दूसरा फ्रैक्शन होती है रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होती, जो ख़त्म नहीं होती और रिपीट होती रहती है, जैसे 2.45, 45, 45, 45, 45 और सो ऑन, कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो हमारी रिपीट होती रहती है, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आगे बताऊंगी, बट ये जो रिपीट होती हैं और जो टर्मिनेट हो जाती है, जो ख़त्म हो जाती हैं, ये फ्रैक्शन, इनको हम रैशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। अब दूसरा आ जाइए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल में आते हैं। इर्रेशनल में आएंगे जो ना रिपीट होते हैं, फ्रैक्शन वाले, जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते एक्चुअली, सॉरी, जो फ्रैक्शन जिसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते, जिसको बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम इर्रेशनल नंबर में
काउंट करते हैं जो ना ही रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। जैसे कि आप सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है पाई का। पाई को आप लिखो 3.1473, तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, तो ना तो वो ख़त्म होती है और ना ही वो रिपीट हो रही है। तो ये इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म, पी बाई क्यू मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्न की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में दूसरे होते हैं जो रूट में रह जाते हैं, जैसे जो न पूर्ण वर्ग होते हैं न पूर्ण घन होते हैं, वो क्यूब रूट में या फिर स्क्वायर रूट में रह जाते हैं, जैसे √3, √5, जिनको हम स्क्वायर जो किसी का स्क्वायर नहीं होते। तो ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं आगे, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब हमारे नंबर कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है इवन नंबर्स, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं, 2, 4, 6। इनकी डेफिनेशन ये है जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो होते हैं इवन नंबर्स। दूसरे होते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई ना हो वो ओड नंबर हो जाते हैं, हमारे विषम संख्याएं। तीसरी होती हैं हमारी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब है अभाज्य संख्याएं, जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भाग नहीं होती, जो कि जिसको हम बचपन में पढ़ चुके हैं, इनको भी अभाज्य संख्याओं को। जैसे 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, जो कि इकलौती भाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अकेला 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। हमारा जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट। 1 मतलब ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। नेक्स्ट होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं जो अपने अलावा और एक के अलावा और किसी से भी डिवाइड हो जाएं, किसी भी नंबर से। जैसे 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होगा। तो जो अपने अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो, किसी और संख्या से भी डिवाइड हो, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं। जो 2 संख्याएं साथ रखें तो वो दोनों एक ही संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे 2 ऐसी संख्याएं लीजिए, एक ले लीजिए 25 और दूसरी हो गई 11। अब 25 ऐसी संख्या है, अगर हम इसको अकेले में देखें तो 25 एक कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है जो 5 से डिवाइड होती है, अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होती है। बट 11 एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। तो 25 एक कंपोजिट हो गई और 11 हो गया प्राइम नंबर। बट इन दोनों को जब हम अगर साथ रखते हैं तो साथ में रखने के बाद ये दोनों किसी भी एक संख्या से डिवाइड नहीं होते। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, जो साथ रहने वाली 2 संख्याएं एक ही संख्या से भाग ना हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बता, 15 और 28। अब 15 ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होती है, 5 से भी होती है, और जो दूसरी है 28 वो भी डिवाइड होती है। तो ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं हमारी। लेकिन जब ये दोनों साथ हैं तो ये दोनों किसी एक संख्या से भाग नहीं होते, तो ये दोनों हो जाती हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम कंसेप्ट करेंगे जो हम दशमलव को भिन्न में चेंज करते हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास डेसिमल का कोई भी नंबर होता है। जैसे 15.75 हो गया, 15.75 को हम लिख देते हैं, पॉइंट हटा के हम इसके बटे में लिख देते हैं 100, पॉइंट हटा के।
इतना हम सब जानते हैं कि पॉइंट के पीछे जितने भी नंबर होते हैं हम नीचे उतनी ही जीरो लगा देते हैं। तो सिंपल सा हम स्टार्टिंग से हम ऐसे ही डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते आए हैं। बट ये वो नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको रैशनल नंबर में बताया था, परिमेय संख्याओं में जो फ्रैक्शन होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक है टर्मिनेट। अब जो 15.75 है वो टर्मिनेट है, वो ख़त्म हो चुकी, पॉइंट के बाद दो नंबर आने के बाद वो ख़त्म हो चुकी है, तो टर्मिनेटिंग है, इसीलिए उसको हम चेंज ईजिली कर सकते हैं। फ्रैक्शन में मैंने दूसरा बताया था रिपीटिंग, जो हमारी रिपीट होती हैं, जैसे 15.75, 75, 75 एंड सो ऑन। तो 15.7575 जो हमारा है, हम इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? हम इसको लिखेंगे 15.75। तो हमारे रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं? पॉइंट के बाद हमारे दो नंबर रिपीट होते हैं, 75, 75, 75। तो जो भी हम नंबर, जितने भी नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे 75 रिपीट होता है, तो सबसे पहले हम पॉइंट के बाद 75 लिखेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे हम बार। तो ये जो ऊपर बार होता है, ये साइन होता है कि जो 75 है ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट के लिए हम ये बार का निशान लगा देते हैं और इसको कंटिन्यू नहीं लिखते जाते। एक काम कीजिए, एक बार आप 15 की जगह मानिए 0.75, इसके ऊपर बार, यानी कि 0.757575। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगी। जो पॉइंट से पहले कुछ संख्या हो तो उसके साथ हमें क्या करना है। तो अब हम देखेंगे, तो ये जो 0.75 और इसके ऊपर जो बार है, हम इसको जब फ्रैक्शन में बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा के 75, ऐसे ही 75 आ चुका है हमारा, और हम बटे में करते हैं। पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार होता है, जितनी भी संख्या के ऊपर बार है, उतने ही हम बटे में 9 लगा देते हैं। तो जैसे पॉइंट के बाद 75, दो संख्याएं हैं और दो के ऊपर बार है, तो हम बटे में 2 9 लिख देंगे। तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 75/99। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। और जब हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमारा जो रिपीट हो रहा है 3, जितने भी नंबर है पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ 3 है, तो 3 बटे में 1 बार 9, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसी संख्या के ऊपर बार होता है, और जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही हमारे बटे में 9 आते हैं। तो अब 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार आ गया, एक ही संख्या के ऊपर बार है तो बटे में कितना, सिर्फ 1 बार 9 आएगा। तो ये बन जाएगी 3/9, और इसको हम काट के लिख देंगे 1/3। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.256, ऐसे ही सो ऑन। तो इस संख्या में हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 और 2 के बाद रिपीट हो रहे हैं 56, 56, 56, बट 2 रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.2 जो रिपीट नहीं हो रहा, और जो हमारे रिपीट हो रहे हैं वो नंबर 56, जो 56 रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर आ जाएगा बार। तो अब बार सिर्फ 5, 6 के ऊपर आएगा, क्योंकि यही दो नंबर हैं जो आगे रिपीट हो रहे हैं, और 2 के ऊपर बार नहीं आएगा। अब इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे पॉइंट के बाद 256 को हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, बाय जितने भी नंबर के ऊपर बार होता है उतने हमारे 9 आते हैं। अब 56 है, 56 दो संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार है, तो इसी तरह हम बटे में 2 9 लिख देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसकी नाम की हम 0 लगा देंगे। तो 5 और 6 जो रिपीट हो रहे हैं उनके नाम का लगा दिया हमने 99, 99, और जो 2 रिपीट नहीं हो रहा उसकी जगह हमने लिख दिया बटे में 0। तो ये होगी। और अब हम इस संख्या में से 256/990, अभी ये पूरा नहीं हुआ, 256 में से हम अभी माइनस करेंगे, जो हमारी रिपीट नहीं हो रही, हमारा रिपीट 2 नहीं हो रहा, तो हम 2 को माइनस कर देंगे। 256 में से 2 को माइनस करेंगे और बटे में हमारा है 990, तो ये हमारी संख्या होगी 254/990। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही
आप 3 एग्जाम्पल और करके देखिए जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। फर्स्ट है 0.36245, 36245, 36245 so on. सेकेंड है 0.273, 273 एंड so on. थर्ड है 0.6666 एंड so on. अब इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि अरे ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। एक्चुअली बच्चों वाली चीज़ें हैं, बट जब आप बेस नहीं समझते, जब तक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बेस कमज़ोर है, जब तक बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आप एडवांस नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट हैं इंटेलिजेंट जिनको पता है, बट जिनको नहीं पता ये उनके लिए है, और बाकी अभी ये सिर्फ बेसिक है, तो धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।